खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Students, welcome to your e-learning class. Today we are going to explain the next poem in your syllabus, that is Death the Leveler. Death the Leveler means मौत एक संतुलन स्थापित पैदा करने वाली. लेवलर मीन्स ਹੁੰਦਾ जो संतुलन स्थापित करती है, एक बराबर कर देने वाली चीज़. मौत एक संतुलन स्थापित पैदा करने वाली चीज़ मानी गई है. चीज़ इस करके किया गया क्योंकि डेथ इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. द आइडिया कन्वेड बाय द पोएट इन दिस पोएम इज़ दैट डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर. जो विचार कवि इस कविता द्वारा देना चाहता है वो ये है कि डेथ इज़ अ ग्रेट लेवलर. मौत एक महान संतुलन स्थापित पैदा करने वाली चीज़ है. एंड इट डजेंट हैव एनी प्रेजुडाइज फॉर और अगेंस्ट अ किंग और ए पॉपर, द माइटी और द वीक, द रिच और द पुअर. और ये किसी भी इंसान दे विच, चाहे वो हक विच है, चाहे वो अगेंस्ट है, विरोध दे विच है, किसी भी इंसान दे विच पक्षपात नहीं करती. चाहे वो राजा है, चाहे वो रंग, किंग और पॉपर मीन्स रंग, गरीब व्यक्ति. चाहे वो माइटी है, चाहे वो वीक है, चाहे वो शक्तिशाली है, चाहे वो कमज़ोर है, द रिच और द पुअर, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है. ऑल बो बिफोर डेथ्स पार. हर एक नूं मौत दी ताकत अगे झुकना पैंदा है. सारिਆਂ ਨੂੰ. Everyone has to yield and submit before the might of death. हर एक इंसान ਨੂੰ मौत ਦੀ ताकत ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. yield and submit means surrender ਕਰਨਾ. hence man should not be proud of his great deeds. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ कभी भी हंकार नहीं करना चाहिए. महान काम जिन्हों समझता है कि इसने में ग्रेट डीड्स किए और ग्रेट डीड्स महान काम करके बहुत तरक्कियां हासिल की हैं, तो उन्होंने कभी भी हंकार नहीं करना चाहिए. क्यों? बिकॉज ओनली गुड एक्शंस आर रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ. क्योंकि मौत तो बाद हमेशा इंसान दे चंगे काम, गुड डीड्स ही जिहड़े वो याद रखे जाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. The glories of our blood and state are shadows, not substantial things. जो साडे जन्म, ब्लड जन्म, स्टेट मतलब रुतबा, स्टेट जिन्हों से स्टेटस भी कह सकते हैं. The glories of our blood and state are shadows. जो साडे जन्म अते रुतबे दी जो शान है, ये सिर्फ एक परछावे दी तरह परछाइयाँ हैं. दे आर नॉट सबसटेंशियल थिंग्स. ये कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ां नहीं हैं. सबसटेंशियल मतलब इंपॉर्टेंट, कि असी बहुत उच्चे घराने विच जन्म लिया, साडा स्टेटस बहुत हाई है, तो असी बहुत उच्ची शान रखते हैं. ये सिर्फ परछाइयां ही हैं. देयर इज़ नो आर्मर अगेंस्ट फेट. फेट मतलब किस्मत और आर्मर मतलब कवच. किस्मत के अगे किसी भी तरह का कोई भी कवच काम नहीं आता. कवच जो कि सुरक्षा प्रदान करता है, तो मौत के अगे, किस्मत के अगे किसी भी तरह का कवच काम नहीं आता. डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स. क्योंकि मौत जेड़े अपने बर्फ वर्गे ठंडे हाथ वो राजियां दे उपर भी बराबर रखती है. सैप्टर एंड क्राउन मस्ट टंबल डाउन. सैप्टर मतलब राज सत्ता और क्राउन मतलब राजा. राज सत्ता होवे या राजा होवे, हर एक नू डिगना पैंदा है. राज सत्ता कभी भी कायम नहीं रहिंदी और राजा हर एक नू डिगना पैंदा है. मस्ट टंबल डाउन. एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद द पुअर, crooked सिद्ध एंड स्पेड. एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड. और मिट्टी विच मिल के सब बराबर हो जाते हैं. मिट्टी दे विच मिल के राजा भी और रंग भी सब बराबर हो जाते हैं. एक राजा और गरीब व्यक्ति जिसके हाथ दे विच सारी उम्र एक मुड़ी हुई, क्रुक्ड मतलब गोल आकार वाली मुड़ी हुई दाती, और एक कई उहदे सारी उम्र उहदे हाथ दे विच रहिंदी है. तो मौत दे बाद सब बराबर हो जाते हैं मिट्टी दे विच मिल के. राजा उस इंसान दे नाल मिल के बराबर हो जाता है उस गरीब व्यक्ति दे नाल जिहदे हाथ दे विच सारी उम्र एक दाती, क्रुक्ड और क्रुक्ड सिद्ध
और स्पेड कही फड़ी रहिंदी है, पकड़ी रहिंदी है। Some men with swords may reap the field and plant fresh laurels where they kill। कुछ लोग तलवारां दे जोर ते बहुत सारियां जित्तां हासिल कर सकते हैं। मे रीप द फील्ड, बहुत सारियां जित्तां, जित दे मैदान जिहड़े वो हासिल जित सकते हैं। एंड प्लांट फ्रैश लॉरल्स वेयर दे किल, और लोगां नूं मार के वो बहुत सारे जित दे तोहफे भी हासिल कर सकते हैं। फ्रैश लॉरल्स, लॉरल्स मतलब जित दे तोहफे, और लोगां नूं खत्म करके मार के वो जित दे तोहफे भी हासिल कर सकते हैं। बट their strong nerves at last must yield, they tame but one another still। लेकिन उन्हां दे शक्तिशाली शरीरां नूं भी अंत विच मौत दे अगे झुकना ही पैंदा है। स्ट्रॉन्ग नर्व्स, शक्तिशाली मन, शरीर भी ਜਿਹੜੇ ਉਹ मौत ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। बिकॉज they tame but one another still, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान नूं अपनी तलवार दे जोर ते, अपने बल दे, अपनी शक्ति दे जोर ते हरा ता सकदा है। एक इंसान नूं हरा सकदा है, लेकिन मौत नूं वो कदी भी हरा नहीं सकता। अर्ली और लेट they stoop to fate and must give up their murmuring breath when they pale captives creep to death। चाहे जल्दी है चाहे देर नाल है, they stoop to fate, उन्हां नूं मौत दे अगे, किस्मत दे अगे, fate किस्मत दे अगे झुकना ही पैंदा है। and must give up their murmuring breath, और उन्हां नूं अपने साह हौली हौली छड्डने ही पैंदे हन। murmuring breath मतलब साह, और give up मतलब छड्ड देना। they must give up their murmuring breath, उन्हां नूं अपने साह हौली हौली छड्डने ही पैंदे हन। किवें पैंदे हन? जिवें युद्ध दे मैदान दे विच पेल कैप्टिव्स मतलब कि पीले पए होए कैदी, हारे होए कैदी जिवें मौत की तरफ रेंगदे है, मौत की तरफ अगे वल वधदे है रेंगदे होए, उवें हर एक इंसान नूं अंत दे विच अपने साह हौली हौली छड्डने ही पैंदे हन। The garlands wither on your brow, then boast no more your mighty deeds। Upon death's purple altar now see where the victim bleeds। The garlands wither on your brow, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣੇ ਆ। then boast no more your mighty deeds, फिर अपने कीते गए हुए शक्तिशाली कम्मां ते ऊपर कदी भी शेखी ना मारो, कमंड ना करो। upon deaths, क्योंकि upon deaths purple altar now see where the victim bleeds, क्योंकि देखो मौत दी जिहड़ी बैंगनी वेदी है ना, जिहड़ी वेदी जल रही है, वेदी मतलब जिहड़ी हवन दे विच अग जलाई जाती है, तो मौत दी जिहड़ी बैंगनी वेदी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक विक्टर भी और विक्टम भी, यानी कि एक जित्तिया होया इंसान भी और एक हारिया होया इंसान भी खून दे नाल भरिया होया पिया होया। क्योंकि एक हारिया होया इंसान तो मौत वाल वध ही चुका होया, लेकिन एक जित्तिया होया इंसान भी हौली हौली मौत की तरफ वधदा जा रहा। विक्टर एंड विक्टिम ब्लीड्स। Now the last stanza, your heads must come to the cold tomb, only the actions of the just smell sweet and blossom in their dust। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, यानी कि मौत के अगे झुकना ही पैना है। ओनली द एक्शन ऑफ द जस्ट, एक्शन मतलब कम और जस्ट मतलब न्यायपूर्वक, सिर्फ तुहाडे कीते गए हुए न्यायपूर्वक कम ही मौत तो बाद याद रखे जाणगे, और वो जिहड़े न्यायपूर्वक काम ही है वो धूड़ दे विच मिल के वो खिड़नगे भी और महकनगे भी। स्मैल स्वीट एंड ब्लॉसम इन देयर डस्ट, ब्लॉसम मतलब वो खिड़नगे और स्मैल स्वीट और अपनी मिठास जिहड़ी है महकानगे
ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ? ਸਿਰਫ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਕਣਗੇ ਵੀ ਔਰ ਖਿੜਨਗੇ ਵੀ।